बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़, विल, हैव, बीन इस्तेमाल होता है। नेगेटिव जुमला है तो आपको मालूम है कि एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा और एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में। जैसे सब्जेक्ट, फिर आपने विल हैव, नॉट और फिर बीन का इजाफा करना है। सब्जेक्ट विल हैव नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड। तो ये आपके पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है। वो सुबह से बर्तन नहीं धोती रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सब्जेक्ट सबसे पहले स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट आपके पास वो है और वो को कहते हैं शी। विल, शी विल नॉट, शी विल हैव नॉट बीन, शी विल हैव नॉट बीन वॉशिंग डिशेस सिंस मॉर्निंग, सुबह से। और मैंने आपको बताया है जिसमें टाइम पीरियड हमें मेंशन ना हो उसमें हमने सिंस यूज करना है। ये इस तरीके से कर देता हूँ, स्ट्रक्चर भी वहीं आ गया है। खैर, दूसरा जुमला लिखा है, हम छत पर पतंग नहीं उड़ाते रहे हैं। हम, वी विल हैव नॉट बीन। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी विल नॉट हैव बीन, ठीक है ना, तो वो भी सही है। तो इसको मैं अगर आपके लिए यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दूँ, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड। तो दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो हूँ वो नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। वी विल नॉट हैव बीन, तो मैं इसको जो है वो नीचे वाले स्ट्रक्चर के थ्रू ही बना रहा हूँ। वी विल नॉट हैव बीन, वी विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। वी विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट ऑन रूफ, छत पर। तुम नए दोस्तों को फोन नहीं करते रहे हो। तुम, यू आ गया स्टूडेंट्स। नेगेटिव जुमला है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी जो है वो नॉट के बाद। यू विल नॉट हैव बीन, फोन करना, कॉल, आईएनजी फोर्थ फॉर्म। यू विल नॉट हैव बीन कॉलिंग न्यू फ्रेंड्स। अब इसमें टू आ रहा है, को आ रहा है, तो टू के लिए बच्चे बड़े परेशान होते हैं। को क्या लिखें, कॉलिंग टू न्यू फ्रेंड्स कर लें। टू कब यूज़ होता है, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन हो ना हमारे पास और हमें पता है कि हम नए दोस्तों को राब्ता कर रहे हैं, तो हमारे जहन में जो है वो नए दोस्तों की डायरेक्शन है, तो इसके लिए आप प्रपोजिशन जो है वो यहाँ पे टू यूज़ कर लीजिए। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन कॉलिंग टू न्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है, हम बाग में 2 घंटे वर्जिश नहीं करते रहे हैं। हम फर्स्ट पर्सन है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। नेगेटिव जुमला होने की वजह से एक हेल्पिंग वर्ब पहले और बाकी दो वर्ड जो हैं वो नॉट के बाद। वी विल नॉट हैव बीन, वर्जिश करने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज, आईएनजी लग जाएगा। वी विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन पार्क,
टाइम दिया हुआ है और स्पेंड टाइम मालूम है 2 घंटे, तो जब हमें स्पेंड टाइम मालूम हो कि हम कितना वक्त गुजार चुके हैं, तो फिर हमने वहाँ पर फॉर यूज़ करना होता है, फॉर 2 आवर्स। और जब स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं, और जब स्पेंड टाइम मालूम हो तो वहाँ फॉर यूज़ करते हैं। वकील इम्तिहान की तैयारी नहीं करता रहा है। वकील को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लॉयर। लॉयर। विल नॉट हैव बीन, सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, विल नॉट, नॉट भूल गया सॉरी, विल नॉट हैव बीन। तैयारी करने को क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग। ई आता है लेकिन ई हटा के हमने आई यूज करना है। लॉयर विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ एग्जाम, ऑफ एग्जाम्स। ये हमारे कुछ नेगेटिव जुमले हैं। स्टूडेंट्स, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसे वक्त पर देख के लेक्चर नोट कर सकें, समझ सकें। ठीक है, आइए मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, फर्रुख सर पर तेल नहीं लगाता रहा है। फर्रुख थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल से जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्रुख विल नॉट हैव बीन, सर पर तेल लगाना, यूज इस्तेमाल करने को भी कहते हैं। आप यूज भी लिख सकते हैं, फर्रुख विल नॉट हैव बीन यूजिंग ऑयल ऑन हेड, या फिर पुट भी लिख सकते हैं, पुट मतलब डालना। तो सर पे क्योंकि तेल लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है मैंने पुट यूज किया है, PUTING, पुटिंग, डालने के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसा वर्ब। फर्रुख विल नॉट हैव बीन पुटिंग ऑयल ऑन हेड, सर पर, ऑन हेड। मछेरा बाल्टी में पानी जमा नहीं करता रहा है। स्टूडेंट्स, मछेरा आपके पास कई दफ़ा प्रोफेशंस के तौर पे यूज़ हुआ है। फिशरमैन कहते हैं मछेरे को। फिशरमैन विल नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है? जमा करना। जमा करने को क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। हम सबको नेकियां जमा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि माल और दौलत। फिशर विल नॉट हैव बीन कलेक्टिंग वाटर। जुमला कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? बाल्टी में, इन बकेट। बाल्टी को कहते हैं स्टूडेंट्स बकेट। वो चाय में चीनी नहीं मिलाती रही है। शी विल नॉट हैव बीन, चाय चीनी शामिल करना, मिक्स। She will not have been mixing sugar, चाय में, in tea। मिक्सिंग की जगह आप ऐड भी लिख सकते हैं। She will not have been adding, शामिल करने के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। तो कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। She will not have been mixing sugar in tea, या फिर She will not have been adding sugar in tea। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं अपने कपड़े नहीं धोता रहा हूँ, सॉरी। तो आई आ जाएगा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, नेगेटिव होने की वजह से एक हेल्पिंग वर्ब पहले और बाकी 2 वर्ड जो है वो नॉट के बाद। आई विल नॉट हैव बीन वॉशिंग, और अपना लफ्ज आ रहा है, और जब सब्जेक्ट आई हो तो अपना के लिए वहाँ पे क्या यूज़ होता है? माई यूज़ होता है। आई विल नॉट हैव बीन वॉशिंग माई क्लॉथ्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको नेगेटिव ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।